इस साल नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर को शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन होगा। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्र के इन पावन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। नवरात्र में पूजा पाठ के साथ साथ भोग का भी खास महत्व है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर सुख समृद्धि शांति की वर्षा करती है। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर देवी का प्रिय भोग भी अलग होता है। इसलिए नवरात्र में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों के अनुसार भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं उन 9 दिव्य भोग के बारे में। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में दुख और परेशानियां दूर होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना की जाती है। इन्हें मलपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कूष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। छठवां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीज अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजा करने का विधान है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल के कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। 9 दिनों की 9 देवियों अपने विशेष आशीर्वाद के लिए जानी जाती हैं।
आइए जाने कि किस देवी से मिलता है कौन सा शुभ वरदान। माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप माँ शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम तिथि पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की भावना जागृति होती है। माँ दुर्गा की तीसरी रूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना और उपासना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य समावेश होता है और आकर्षण बढ़ता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से आयु यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी करती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी साधकों के दुश्मनों को संहार करने में उनका सक्षम बनाती है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सुख में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से 8 सिद्धियों प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार देवी के इस स्वरूप का विधि विधान से पूजा अर्चना करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब हम आपको नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 बीज मंत्रों के बारे में बताएंगे। इस नवरात्रि पर आप माँ दुर्गा के इन बीज मंत्रों का जप जरूर करें। तो आइए अब हम आपको नवरात्रि के 9 दुर्गाओं के बीज मंत्र के बारे में बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री स्कंदमाताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कात्यायन्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कालरात्र्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ गौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सिद्धिदात्र्यै नमः। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं।
पहले माता का नाम लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, शेरावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। लोगों का विश्वास है कि माँ उनकी जरूर सुनेगी। माँ अपनी भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। हालांकि मध्य प्रदेश के देवास में माँ दुर्गा का एक ऐसा मंदिर है जिससे लोग डरते हैं। इस मंदिर में जाने से भक्त भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा के प्रति लोगों की आस्था नहीं है। लोग माता को मानते हैं और नवरात्रि में यहाँ आते हैं, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा के इस मंदिर में क्यों जाने से लोग डरते हैं और इसका रहस्य क्या है। कहा जाता है कि यह मंदिर श्रापित है और सूर्य अस्त के बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं जाता है। लोगों के मुताबिक सूर्य अस्त के बाद यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी शेरों की दहाड़ने की आवाज़ आती है, तो कभी-कभी घंटी की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इसकी वजह से दिन ढलने के बाद लोग इस मंदिर की तरफ जाने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर गलत इरादे से आने वाले लोगों के साथ हमेशा ही नुकसान होता है। कई लोगों ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। यहाँ पर काम कर रहे हर मजदूरों ने गुंबद से आग निकलती हुई देखी है, जिसके बाद काम रोक दिया गया। अब इस मंदिर में कोई नहीं आता और यह सुनसान पड़ा रहता है। देवास के इस मंदिर से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण देवास के महाराजा ने कराया था, लेकिन इसके बनवाने के बाद उनके घरों में अशुभ घटनाएं घटने लगी। एक के बाद एक कलह होने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी बेटी के सेनापति से प्रेम संबंध थे। राजा को यह बात पसंद नहीं थी। वह इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी को जेल में डाल दिया। बेटी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जेल में ही उसकी रहस्यमय मौत हो गई। राजकुमारी की मौत के बाद सेनापति ने भी मंदिर परिसर में आत्महत्या कर लिया। इसके बाद राजपुरोहितों ने राजा को बताया कि मंदिर अपवित्र हो चुका है। मंदिर में रखी मूर्ति को यहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाए। राजपुरोहितों की सलाह के बाद राजा ने पूरे सम्मान के साथ माँ की मूर्ति को उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित कर दिया। खाली जगह पर माँ की दूसरी मूर्ति रख दिया। इसके बाद भी मंदिर में होने वाली घटनाएं